Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology. गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कोई क्रिएटिव परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, फिल्मों में आना चाहते हैं या स्टेज में जाके कोई परफॉर्म करना चाहते हैं, कुछ भी आपका परफॉर्मेंस हो सकता है, चाहे वो गाने को लेके हो, चाहे वो एक्टिंग को लेके हो या किसी भी प्रकार का परफॉर्मेंस अगर आप देना चाहते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि वो मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहेगा और ये जो टाइम है वो ठीक है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको चलना पड़ेगा अपने बर्थ चार्ट की तरफ। और अगर हम क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं, फिल्मों की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें अपने बर्थ चार्ट के 5th हाउस को देखना होगा और 5th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन को देखना होगा। 5th हाउस का लॉर्ड अगर अच्छी जगह प्लेस्ड है और उसकी दशा चल रही है तो इस पीरियड में आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है अपने क्रिएटिव टैलेंट के थ्रू। लेकिन 5th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में है, कम्बस्ट पोजीशन में है, रेट्रोग्रेड या राहु शनि केतु से पीड़ित है, तो आपको अपने बर्थ चार्ट को एक बार दोबारा से देखना होगा और समझना होगा कि जो आपकी दशा चल रही है उसमें भी आपको बेनिफिट क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं अपने 5th हाउस को। तो यह है आपका लगन चार्ट और आपके लगन चार्ट में जो आपका 5th हाउस है वो ये है। इसमें कोई भी नंबर हो सकता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 1 से लेके 12 नंबर तक इसमें नंबर हो सकते हैं, लेकिन वो जो नंबर हैं वो बताते हैं राशियों को। जैसे 1 नंबर यानी एरीज, 2 नंबर यानी टॉरस, 3 नंबर यानी जेमिनी। तो 12 नंबर तक इसमें हो सकते हैं, कोई भी राशि हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहां पर नंबर आ रहा है आपका 7 नंबर यानी तुला, लिब्रा, इसका लॉर्ड हो गया वीनस। वीनस अगर यहां पर प्लेस्ड है, वीनस अगर यहां पर प्लेस्ड है या वीनस अगर केंद्र भाव में कहीं भी है, केंद्र भाव यानी 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस या 10th हाउस, या वीनस 9th हाउस में है, या वीनस 3rd हाउस में है, या वीनस 2nd हाउस में है, या वीनस आपका यहां पर है 11th हाउस में है, तो क्रिएटिव परफॉर्मेंस के थ्रू आपको बेनिफिट मिल सकता है अगर वीनस की दशा अगर चल रही होगी आपके बर्थ चार्ट में। और कोई भी बेनिफिट प्लेनेट आपके एसेंडेंट के हिसाब से, अब यहां पर आपका एसेंडेंट क्या हुआ, 7 नंबर यहां है, 6, 5, 4, 3 नंबर यहां पर आया, तो बेनिफिट जो प्लेनेट है वो बना आपका एक तो मरकरी, दूसरा वीनस, तीसरा सैटर्न। मरकरी, वीनस और सैटर्न अगर आपके 5th हाउस में है, 5th हाउस के लॉर्ड के साथ है, 5th हाउस के लॉर्ड के ऊपर अगर मरकरी, वीनस और सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ रहा है, या 5th हाउस के ऊपर मरकरी, वीनस और सैटर्न का अगर एस्पेक्ट पड़ रहा है और उनकी दशा चल रही है, मरकरी की दशा चल रही है या सैटर्न की दशा चल रही है, और वीनस तो यहां का लॉर्ड ही है, अगर वीनस भी यहां पर देख रहा है, कहीं भी बैठा है, यहां पर देख रहा है या नहीं भी देख रहा है, तब भी आपको बेनिफिट मिल सकता है इस पीरियड में। और इसके साथ साथ आपको एक दो चीजें और भी देखनी है। इसके साथ आपको सूर्य की पोजीशन को भी देखना है, बिकॉज सूर्य जो है वो 5th हाउस की एनर्जी है। अगर सूर्य आपके बर्थ चार्ट में बहुत स्ट्रांग है, अपने एक्सल्टेशन में है, अपने ऑन साइन में है, केंद्र भाव में है, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है और सूर्य की दिशा में भी आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन अगर 5th हाउस का लॉर्ड केतु, राहु, केतु या राहु से कहीं से भी घिरा हुआ है या केतु या राहु के साथ है, तो प्रॉब्लम आ सकती है। 5th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में है, केतु के साथ है, 8th हाउस में है, केतु या राहु के साथ है, 12th हाउस में है, केतु या राहु के साथ है, तो चीजें थोड़ी बहुत डिले आपकी हो सकती हैं और जो क्रिएटिव जो भी आपका परफॉर्मेंस है उसके थ्रू आपको लॉस भी हो सकता है और लॉस ज्यादा होगा केतु के कारण। राहु इनिशियल लाइफ में आपको थोड़ा सा लॉस देगा लेकिन बाद में आपको प्रॉफिट देगा। और अगर सैटर्न 5th हाउस में है, 5th हाउस के लॉर्ड के साथ है, 5th हाउस के ऊपर अगर सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो चीजों में थोड़ा बहुत डिले जरूर होगा, लेकिन आपको आगे चल के उससे बेनिफिट मिल सकता है, बिकॉज सैटर्न रिप्रेजेंट करता है आपके कर्म को, आपके कर्मा को। और सैटर्न अगर यहां पर है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो कर्म है वो 5th हाउस से संबंधित चीजों से जुड़ता है। और वीनस अगर सैटर्न के साथ है तो एक्टिंग से संबंधित किसी भी काम में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं और आपको आगे चल के बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन 5th हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो गया है,
और फिफ्थ हाउस के आसपास यानी दोनों तरफ, फोर्थ हाउस में, सिक्स्थ हाउस में अगर मैलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर यहां पर गिर जाता है तो इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। आपको काफी प्रयास करने के बाद सक्सेस मिल सकती है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। और इसके साथ साथ आपको एक चीज जरूर देखनी है कि फिफ्थ हाउस के लॉर्ड की अगर दशा चल रही है और किसी भी बेनिफिक प्लेनेट की अगर दशा चल रही है और वो अगर फिफ्थ हाउस के लॉर्ड के साथ है, फिफ्थ हाउस में उसका एस्पेक्ट पड़ रहा है या फिफ्थ हाउस में उसकी प्लेसमेंट है, तो इस पीरियड में आपको क्रिएटिव चीजों से बेनिफिट मिल सकता है। आप अगर पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, कोई भी परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, जो भी परफॉर्मेंस पब्लिक के सामने हो, उसके थ्रू आपको बेनिफिट मिल सकता है। सो गाइज, अगर आपके बर्थ चार्ट में भी कोई ऐसा योग बन रहा है और उस योग के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि फिफ्थ हाउस से संबंधित चीजों से आपको बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसकी दशा चल रही है, फायदा होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर में जाके SPS एस्ट्रोलॉजी आप लिखें, वहां से आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहां से डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो www.shankarpratapsingh.com जो हमारी वेबसाइट है उसमें आप जाएं, वहां से आपको ऐप का लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके थ्रू कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। या ये जो वीडियो है इसका जो डिस्क्रिप्शन है वहां भी आपको लिंक मिलेगा और वहां से भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐप के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, दोनों चीजों के थ्रू आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।